तो ये वाला वीक सबसे बेस्ट था मेरा। अ, जब से मैं ये सारा चीज़ स्टार्ट किया तब से अब जाके मेरे को लग रहा है कि ये सब चीज़ करने का कोई सेंस भी बन रहा है। So this is week 8 of my reset after 30 journey while working a full-time corporate job and also managing my type 2 diabetes. जिम अपडेट। सो फर्स्ट टाइम दो ढाई महीने में ऑलमोस्ट मैं पहली बार ऑलमोस्ट 5 डेज मैं जिम जा पाया। इससे पहले मैं इधर 4 दिन रेगुलरली जा रहा था या 2 दिन जा रहा था। तो स्टार्ट करने से लेके अभी तक इट्स फाइनली फीलिंग लाइक कि आई एम गेटिंग समवेयर वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू गो। ये चीज़ स्टार्ट करने के बाद दिस वाज द फर्स्ट वीक जहाँ पे फिजिकल आई कैन सी द चेंजेस, आई कैन फील द चेंजेस। सो मसल्स मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रही हैं, इवन थोड़ी सी uh, दिखने भी लग गई हैं। आई मीन पहले कभी नहीं था ऐसा। स्ट्रेंथ मेरी अच्छी खासी हो गई है। मैं जब स्टार्ट किया था जिम तो ऑलमोस्ट मैं 2.5 किलो या 5 किलो के डंबल से जिम कर पा रहा था। दिस वीक आई ऑलमोस्ट वेंट टू 12.5 केजीज चेस्ट प्रेस के टाइम पे। उतना ज़्यादा नहीं बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि डिफरेंसेस अब मुझे दिख रहे हैं अपने बॉडी में फिजिकली। खाने पीने वाइज मील्स मेरी ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल थी, and that made a huge difference. So I'm starting to understand that the diet eventually drives everything. जिम जाओ और दिन भर में ही 4,000 कैलोरी खाना खा लो तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो एट द एंड डाइट बेसिकली डाइट ड्राइव्स एवरीथिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज जस्ट ऑन टॉप। अभी जब 2 हफ्ते जिम एंड डाइट मेरी बिगड़ी थी उससे पहले जो एक कंसिस्टेंसी थी मेरी थोड़ी सी कि कंटिन्यूसली जिम जाने पे मुझे सुबह उठ के नेगोशिएट अपने आप से नहीं करना पड़ा था। जिम जाना मतलब वॉज अ रूटीन। सो दैट केम अगेन दिस वीक। सो सुबह उठ के जिम जाना वॉज नॉट टेन टफ टास्क, सो इट वॉज जस्ट अ रूटीन, इट वॉज जस्ट एन हैबिट। सो अगेन फीलिंग गुड टू गेट बैक टू दैट रूटीन। आई मीन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक जो शेड्यूल मैंने बनाया था पूरा 1 डेढ़ महीने का वो तो अच्छा खासा खराब हो गया था। ट्रैवलिंग, उसके बाद 2 हफ्ते तक बिल्कुल जिम नहीं, फिर खाना पीना ऊपर नीचे। ब्लड शुगर मेरा बहुत ज़्यादा हेविली फ्लक्चुएट हो रहा था उस समय पे। बट दिस हफ्ते 5 दिन जिम जाना, डाइट कंट्रोल करना, ब्लड शुगर रीडिंग मैनेज होना, फिजिकल चेंजेस दिखना, तो that basically proved that ups and downs तो रहेंगे but the direction, as I spoke in the last video also, कि direction is the main thing. So that direction I took this week and I'm really happy. सो एट दी एंड कंसिस्टेंसी जो है उसका रिजल्ट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है फिजिकली मेंटली। ब्लड शुगर की रीडिंग्स में तो नंबर्स आर इम्प्रूविंग। एक चीज़ है जो मैं 1 या 2 हफ्ते में अपना बीएमआई एक वापस से कराता हूँ तो आई हैव अ बेस लाइन रीडिंग ऑफ माई बीएमआई जो मैं अपने डॉक्टर के पास भी कराया था एंड देन अगेन जिम में जब मेंबरशिप लिया था तब भी हुई थी। तो एक बीएमआई डिफरेंस में पता चलेगा बिकॉज सिंस स्टार्टिंग दिस आई ऑलमोस्ट लॉस्ट, मेरा वेट 1 किलो कम हुआ है। बट स्टिल मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो वो टाइम आई वॉज ऑल्सो रिसर्चिंग चैट जीपीटी वगैरह पे। तो बेसिकली आई एम गेनिंग मसल मास वाइल एट द सेम टाइम लूजिंग फैट। सो दैट बीएमआई विल बेसिकली प्रूव कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो एक बीएमआई मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 हफ्ते में करा लेता हूँ। मेन चीज़ है कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट दिखा रही है, कोई एक दिन जिम जाना या 2 दिन जिम जाने से ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। कंसिस्टेंसी जो मैंने मेंटेन की है ऑफ कोर्स विद द अप्स एंड डाउन्स, उसके कारण ये सारे रिजल्ट दिख रही है। एंड वन मोर थिंग टू एड ऑन जो मैं भूल गया बताना कि प्रोटीन इंटेक मैंने अपना मेंटेन करके रखा था। ऑलमोस्ट 120 130 ग्राम के आसपास मैं प्रोटीन लेता हूँ, कभी थोड़ा सा कम, कभी इवन थोड़ा सा ज़्यादा। So focus for the next week will be to maintain this momentum, go to the gym, uh, work on the diets, and let's just keep building from here. So this is my reset after 30.